सम्मेलन में किस समुदाय का नेतृत्व किया था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन। तो आप जानते रहिए, कंफ्यूजन हो सकता है। सिख धर्म के नेतृत्व सरदार उज्जवल सिंह ने किया था। कैथोलिक धर्म के नेतृत्व एटी पन्नीर सेल्वम ने किया था। कैथोलिक धर्म का नेतृत्व एटी पन्नीर सेल्वम ने किया था। और उदारवादी दल यानी जैसे इंग्लैंड में एक पार्टी है उदारवादी, जिसे लिबरल पार्टी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार भारत में भी एक उदारवादी दल का गठन हुआ था। तेज बहादुर सप्रू थे, सीवाई चिंतामणि थे, श्रीनिवास शास्त्री थे। हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन से व्यक्ति उदारवादी दल से नहीं है। हाँ दोस्तों, श्रीनिवास शास्त्री, सीवाई चिंतामणि और तेज बहादुर सप्रू का नाम आप लोग जानते रहिए। हाँ दोस्तों, उसके बाद एंग्लो इंडियन के कौन थे? एंग्लो इंडियन से कौन थे? एंग्लो इंडियन से केटी पाल थे। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब जो है दोस्तों, जो मिसलेनियस टाइप होते हैं, अंग्रेज और हिंदू दोनों मिला करके। हाँ दोस्तों, एंग्लो इंडियन थे केटी पाल। और भारतीय पूंजीपति का नेतृत्व किए थे होमी मोदी। ये लोग अपनी अपनी समस्याओं को ले जाकर के रखे थे बताने के लिए। महाराज के जाट पंचम वहां गए थे, आराम से बढ़िया से भोग लगा था, खाए पिए थे, बताए थे। हाँ दोस्तों, और उसके बाद जमींदार वर्ग से दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह थे और उड़ीसा के महाराजा पीसी मित्तर थे। इन्हें जानते रहिए। जमींदार वर्ग से दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह थे और उड़ीसा के महाराजा पीसी मित्तर थे। और साहित्यिक वर्ग से चौधरी इकबाल थे। यही चौधरी इकबाल तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। और एक व्यक्ति थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चौधरी इकबाल तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चौधरी इकबाल किस वर्ग का नेतृत्व करते थे? साहित्यिक वर्ग का। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग का नेतृत्व करते थे? तो दलित वर्ग का। इन्हें जानते रहिए। सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या था? सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या था? अगर आपसे पूछ ले कि जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था तीनों, उसका मुख्य बिंदु क्या था? उसका मुख्य बिंदु था, सम्मेलन का मुख्य बिंदु अखिल भारतीय महासंघ निर्मित करना था। एक पूरे अखिल भारतीय स्तर पर एक महासंघ निर्मित करना था। हाँ दोस्तों, सभी के हित अलग अलग होने की वजह से किसी भी सर्वमान्य निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। जो लोग थे उन लोग अपने अपने हित को रखने लगे, यानी जमींदार अपने वर्ग को रखने लगा, हिंदू अपने वर्ग को रखने लगा, मुसलमान अपने वर्ग को रखने लगा, दलित अपने वर्ग को रखने लगा। उनमें खास करके देखा जाए दोस्तों, जैसे मुस्लिम लीग अपने वर्ग को ज्यादा ध्यान देने लगा। दलित वर्ग से रीता मलाई श्रीनिवासन और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है दोस्तों राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करती है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? जैसे आज लोकसभा में, जैसे आज राज्यसभा में, राज्यों की विधानसभा में जो सीट रिजर्व किया गया है कि इतने सीट पर जो है